उधर देखो। हेलो गाइस, आज हम लेंगे इस सीरियस थोपरे पर चंचल मन वाले इंसान का इंटरव्यू तो नहीं, काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट। नमस्कार आप सभी को मेरा भी। और आज मैं बलि का बकरा बना हूँ। ओके शांत, हमने इतने इंटरव्यू के लिए नहीं पूछा। ओके सॉरी, हमने इंट्रोडक्शन के लिए नहीं पूछा था। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये पॉडकास्ट क्यों है, इंटरव्यू क्यों नहीं, वो इससे क्योंकि ना ही इन्हें आलस आता है, मतलब इन्हें आलस आता है और मुझे भी आलस आता है। अच्छा तो हम एकदम फॉर्मली नहीं कर सकते। इनफॉर्मल। यस, दैट्स आवर क्राइटेरिया। अय्या, बैठना तो पड़ेगा यार, नहीं तो पूछा नहीं जाएगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो पहला क्वेश्चन जी, आपके मैंने सुने हैं हाल ही में ही 100 गोल हो चुके हैं। वैसे मुझे समझ में नहीं आया, आपके 100 गोल की टी शर्ट पहले भी बन रखी थी, अब आप कह रहे हो आपके 100 गोल अब हैं, तो वो क्या आपने प्रिडिक्शन करके टी शर्ट बनाई थी कि कभी ना कभी तो हो ही जाएंगे? वैसे वो जो पहली वाली टी शर्ट थी, पहली बात तो थैंक यू जितने भी ब्लाइंड फुटबॉलर्स हैं जिनकी वजह से मैंने ये 100 पूरे किए। जो पहले बनाई थी वो इंटरनेशनल और नेशनल, यानी कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों को मिला के 100 हुए थे। और उसके बाद अभी जो हाल ही में इस नेशनल में पुणे में जो शुरू किया पूरा हुआ था, वो 100 हुए थे डोमेस्टिक में, यानी कि जोनल और नेशनल्स मिला के। तो आपके 200 हो गए? 200 पूरे नहीं हुए अभी, वो 100 अभी 140 के आसपास है मेरे ख्याल से, 138 या 40 के आसपास। अगर 200 होंगे तो पार्टी दोगे? 200 होंगे तो पार्टी की बात देखी जाएगी। वैसे मैं निर्दलीय हूँ, 100 में तो दिए नहीं, मैं किसी पार्टी में हूँ 100 नहीं, में तो दी नहीं, मैं बहुत निर्दलीय आदमी चुप हूँ। रहो, वो वाली पार्टी नहीं। अच्छा, हाँ। तो मैं किसी पार्टी विशेष में नहीं हूँ। हाँ, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन। आपको कैसा फील होता है, मतलब आप इतने लकी हो जो आपके पास मेरी जैसी बेटी है? ओह ये क्या आया, लकी तो पता नहीं, बट आपकी जैसी बेटी है वो ठीक है। बाकी जो करना होगा वो हम इसके बाद कर सकते हैं, बट हाँ लकी हूँ मैं जो आपकी जैसी शैतान मिली है, जो मेरा बचपन भी जिंदा है अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा फेवरेट प्लेयर किस चीज़ में, कौन से गेम में? ब्लाइंड फुटबॉल में मुझे सोविंदर, जो अभी इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम का कैप्टन भी है, वो उसका गेम बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी बात है उसकी जो क्वालिटी है, वो डेडिकेशन और वो पैशन जो है गेम के लिए, उसकी वजह से वो मेरा फेवरेट प्लेयर है। बाकी मुझे सब लोग पसंद है, सबके साथ खेलना अच्छा लगता है, बट वो एक अलग, उसका एक अलग ऑरा है, अलग गेम है उसका। आपको ऐसा लगता है कि कुछ कि सोविंदर भैया फॉर एग्जांपल, वो एक ऐसे इंसान रहे जिनका लाइक स्टार्टिंग से लेके अभी तक डेडिकेशन सेम है, चाहे कितने भी गेम्स खेल लिए हों, कितने कर भी हो? हाँ बिल्कुल, मुझे उसकी भूख अभी भी वही लगी है जो वो पहले मैच में खेला था और आज खेल रहा है। ये मैं इसलिए भी बोल पा रहा हूँ शायद क्योंकि 2015 से हम लोग साथ में हैं, और 16 से वो उसने 16 स्टार्टिंग से खेलना शुरू किया था, और उसके बाद अभी भी खेल रहा है और वैसे ही खेल रहा है। गेम का लेवल इम्प्रूव हुआ है, बट वो पैशन और भूख वैसी है जैसे उसकी पहले गेम में थी। मतलब अभी तक वो वैसा फील नहीं करते कि मैंने यहाँ तक कर नहीं, लिया तो अब नहीं, मुझे नहीं, उतनी नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है? नहीं, वो उनका ग्राउंड में आज भी वही रहता है। उसी तरह से प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस सेशन में, चाहे बाकी सबके साथ होता है, नए खिलाड़ियों के साथ, और वो इंडिया गेम में जाता तब भी उसी भूख से करता है। तो इस बात को लेकर आपको खुशी होती है? बिल्कुल काफी? खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि आप जिसको ट्रेन कर रहे हैं और उसके बाद वो प्लेयर अगर उतना एक प्लेयर का एटीट्यूड लेके चल रहा है, एक प्लेयर का पैशन लेके चल रहा है, एक प्लेयर का एप्टीट्यूड लेके चल रहा है, तो खुशी तो होगी। और उसके अलावा गर्ल्स में अगर हमारे ब्लाइंड फुटबॉल में, तो उसमें आपका प्लेयर जो फेवरेट के तौर पे? वुमेन प्लेयर की अगर बात करें तो अभी जैसे अगर शेफाली की बात करें तो वो बहुत अच्छा खेल रही है, और इम्प्रूवमेंट देखा मैंने उसमें। और उसका भी एक तरह से अभी, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है अभी, लेकिन जितना भी हुआ है तो उसका पैशन, जो मैं बोलता हूँ ना कि गेम तो किसी का भी इम्प्रूव हो सकता है, कभी भी आ सकता है, लेकिन जो एक भूख है, पैशन है, वो एक देखने का, और जो गेम के लिए रिस्पेक्ट है, वो देखने वाली होती है। तो वो अभी है उसमें, फिलहाल तो शेफाली रावत में वो चीज़ दिखती है। और देखो आगे क्या करती है, क्या खेलती है शिफाली दीदी। बिल्कुल। अच्छा, और यही अगर हमारे क्रिकेट में, क्या ब्लाइंड क्रिकेट में एज ए प्लेयर?
एज ए प्लेयर मुझे रामवीर बहुत पसंद है। रामवीर क्योंकि एक ऐसा प्लेयर है, हरियाणा से खेलता है, अब शायद दिल्ली में शिफ्ट कर गया, लेकिन इंडिया के लिए खेला हुआ है, इंटरनेशनल प्लेयर है। उसको मैंने बहुत गेम एज ए गेम चेंजर देखा हुआ है, मतलब बहुत गेम चेंज किए हैं उसने, और बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी खूबी उसमें है, वो ये है कि वो नया प्लेयर भी होता है चाहे, तो उसको भी उसी गर्मजोशी के साथ मिलता है जैसे कि वो इंडिया प्लेयर्स को मिलता है, सीनियर प्लेयर्स को। तो ये उसकी खासियत है, और बहुत हंसमुख और मैं कहूँगा बहुत मिलनसार है। ओके, उसके अलावा अब आते हैं आपके गेम पे, जो आप ये संडे को कभी कभी क्रिकेट खेलने जाते हैं, उसमें बताइए। उसमें क्या बताऊँ? कोई फेवरेट बैट्समैन? फेवरेट बैट्समैन जो हम जाते हैं खेलने के लिए, या ऐसा कुछ अभी मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं कहूँगा डिपार्टमेंटल उसमें, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ दिख जाए, कुछ अच्छे दिखें। लेकिन अभी है आने वाला, अगर जिस तरह से देखा जाए तो एक लड़का आ रहा है, हिमांशु आ रहा है, जो अच्छा खेल रहा है। लेकिन हिमांशु थापा NIPVD से ही हैं, जो कैप्टन भी हैं, और देखते हैं आगे आने वाले टाइम में कौन कौन खेलते हैं। आपको अभी क्या लगता है, और मतलब किस मुकाम तक आप देखना चाहते हैं अगले 2 साल में ब्लाइंड फुटबॉल एंड ब्लाइंड क्रिकेट? कहाँ का? यहाँ का मतलब उत्तराखंड का? उत्तराखंड का हो गया, या फिर जो प्लेयर्स आपके हैं NIPVD उनके लिए। ओके। हाँ। मैं मेरा ड्रीम तो वही है, पैरालंपिक्स अगर देखा जाए तो। उसमें ब्लाइंड क्रिकेट तो अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन ब्लाइंड फुटबॉल है और पैरा एथलेटिक्स है। और मैं देखना चाहता हूँ कि एक प्लेयर यहाँ से यहाँ रहते हुए या यहाँ से जाके 1 आध साल के अंदर अंदर अगर पैरालंपिक खेल जाता है तो उसका यहीं का माना जाएगा, उसी की तैयारी है। तो अल्टीमेट ड्रीम तो वही है कि पैरालंपिक्स। और एथलेटिक्स के मामले में आपके बेस्ट जो रहे हैं अभी तक? ऐसा बेस्ट कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी अगर अचीवमेंट के उससे बोले तो अचीवमेंट के उसमें, या फिर सौरभ शर्मा। सौरभ। अभी गांधीनगर में है साई में। तो उसके अलावा अगर आप ब्लाइंड क्रिकेट नहीं चुनते एज अ करियर और फील्ड, तो आप क्या ब्लाइंड क्रिकेट या ब्लाइंड फुटबॉल टीचिंग, यू नो लाइक स्पोर्ट्स टीचर फॉर ब्लाइंड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं उसके अलावा सोचता ही नहीं कुछ विजुअल इम्पेयर्ड को ना। अभी मैंने चुना हुआ है फील्ड, मैंने चुना। नहीं, मैं अगर वही बोल रहा हूँ कि मैंने चुना है? मैंने चुना। अगर मैं ये नहीं चुनता तो शायद मैं फिर भी कहीं ना कहीं तो कोचिंग तो कर ही रहा होता, क्योंकि कोचिंग मेरा पैसा है। तो कैसे, मतलब ब्लाइंड फुटबॉल या फिर इसी फील्ड में क्यों आना था, जबकि आप खुद भी ये पहले तो आप स्पोर्ट्स रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। नहीं, पर आप पहले भी स्पोर्ट्स आप खुद करते थे ना, तो एकदम से खुद से करने से स्पोर्ट कोच में शिफ्ट होना क्यों? वो एक तरह से अपने मैं आप को कहूँगा नहीं कि वो होता है एक तरह से, क्या बोलेंगे उसको, एक स्टेपिंग फॉरवर्ड है वो, और प्रोग्रेशन है। मैं पहले एज एन एथलीट था, और उसके बाद मैं जब करता रहा, और उसके बाद जब मैंने खेलना छोड़ा तब मैं कोचिंग में आ गया। मैंने साई से डिप्लोमा किया, तो फिर मैं कोचिंग में आ गया, प्रोफेशनली कोचिंग में आ गया। और जब मैंने पैरा चुना तो विजुअल इम्पेयर्ड के साथ में मैं कर रहा हूँ अभी। पेट रास्ते में आ गया। हम्म? पेट रास्ते में आ गया। नहीं, पेट रास्ते में नहीं आया। ये तो आप अभी मेरा वेट बढ़ा हुआ देख रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा पोल नहीं खोलनी चाहिए, लेकिन ये सभी को पता है। हाँ, अभी मेरा वेट बढ़ा हुआ है, उससे नकार नहीं सकते हम, वो सबको दिख जाता है, लेकिन पेट बढ़ा नहीं हुआ है, ठीक है। और बाकी जहाँ तक है कि जब हमें करना होगा, जब करना है तब हम कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। और ये करना होगा कब आएगा? ये करना होगा, अभी आ जाएगा, जल्दी आएगा, जल्दी आप जल्दी बदलाव देखेंगे आप। ये मैं पिछले 2 साल से सुन रही हूँ, डिस्क्लेमर गाइस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2 साल में 3 साल भी हो सकता है। अभी खाने पीने के मजे ले रहे हैं फिलहाल। बट एक चीज़ जरूर करना चाहूँगा मैं, मैंने दोनों लाइफ देख ली है। मतलब एक ऐसी लाइफ जहाँ बहुत डिसिप्लिन रहा मैं 12-13 साल तक, खाने पीने के मामले में, स्पोर्ट्स और हर चीज़ में, चाहे वो घर में रहने का या घर को रखने का हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, बहुत चीज़ व्यवस्थित रहे, हर चीज़। और उसके बाद अब ये लगा लो कितने पिछले 3-4 साल से मैं बहुत इनडिसिप्लिन हूँ खाने के मामले में, और चाहे बाकी चीज़ों में तो डिसिप्लिन हूँ, लेकिन खाने के मामले में खासकर मैं कुछ भी खा जाता हूँ, कहीं भी खा लेता हूँ, और कितने भी टाइम खा लेता हूँ। तो वो मैं एक तरह से देखा, अगर दोनों लाइफ का कंपैरिजन करूँ और हर चीज़ दोनों देखूँ, अगर एक एक पहलू को अगर चीज़ उठा के,
तो वो वाली लाइफ बहुत गजब है, और डिसिप्लिन लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो खाने पीने में हर चीज़ में, तो वो लाइफ ज़्यादा मज़ेदार है और ज़्यादा सुकून है उसमें, और ज़्यादा मज़े हैं उसमें। तो यहाँ आप सोचना कोशिश पड़ता है कभी करेंगे कभी। कोशिश, उस हाँ लाइफ बिल्कुल, हम में उसी में वापस वापस आएंगे उसमें। ओके, अब हम आते हैं घर की बातों पे। अच्छा, घर की बातों पे, बिल्कुल। यस, जो कि माँ ने सिखा के भेजा लग रहा है। नहीं, अच्छा। अब ये बताइए, हम्म आप और मम्मी की शादी होने के बाद हम्म। आप मेरे पैदा होने के टाइम पे वहां पे क्यों नहीं थे? पैदा होने के टाइम पे कहाँ पे नहीं थे? जब मैं एयरफोर्स में था, और मैं बैंगलोर पोस्टेड था भाई, बैंगलोर पोस्टेड था। और उसके बाद मैं आया, कुछ दिनों बाद आया ना मैं, जब आप कुछ पैदा दिनों हुए थे बाद कुछ क्यों? दिन। आपको इतना नहीं पता था कि मैं उस समय पैदा होने वाला हूँ, तो 1-2 दिन पहले आ जाओ। नहीं, मैं देखना चाहता था कि आप अकेले आके कितना दहाड़ सकते हो, इसलिए कुछ लेट आया मैं। वैसे मुझे पता चला मैं जल्दी पैदा हुआ था। हाँ बिल्कुल 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 तो इसमें इनकी बिल्कुल गलती बिल्कुल। है। वो मैं ही थोड़ा आप जल्दी आ गए तो इसमें मेरी गलती नहीं है ना, हमने तो प्लान किया ही था। मुझे थोड़ी जिज्ञासा वाली थी। क्या? दुनिया को जानने की उत्सुकता, दुनिया को जानने की। ओ Yes. तो हिंदी तगड़ी वाली, हाँ बोले आगे। कुछ भी हिंदी में बोलो ना, इनके डायलॉग नहीं होता है। आगे आगे बढ़िए, अच्छी बात है। तो ओवर द इयर्स कोई ऐसी मेमोरी जो अभी तक दिमाग में एकदम फ्रेश रहती है कि उसे सोच के मजा आता है, अच्छी फीलिंग आती है? उससे सोच के अच्छी फीलिंग आता है। आपसे आपकी माँ से मिलना और आपका आना, दोनों को सोच के हमेशा ही मजा आता है और हमेशा अच्छा लगता है। Yeah, guys. हम्म। I know. I bring happiness into everyone's life. बिल्कुल बिल्कुल, That's no doubt in that. that's my duty. Not duty. हम्म। Okay. Then other than that, okay, now you have free time. Speak whatever you want. Free- Any thoughts in your mind right now? Nothing. If I sit in front of you or with you, thoughts just goes off. Why? ब्लैंक हो जाता हूँ मैं। Dumb and Dumber? उसके बाद में मुझे लगता है कि पता नहीं क्या आने वाला है सामने से। तो आपके साथ जब भी बैठते हैं, या खासकर जब दोनों बैठे होते हैं इस तरह से, कुछ चीज़ें करने को, कुछ निकालने को, तब तो कुछ नहीं आता दिमाग में, क्योंकि दिमाग मेरा आपके साथ ही रहता था। तब दिमाग में ये चल रहा होता है आगे से क्या आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, कोई भरोसा नहीं है कौन सा बाउंसर आ जाए। बाउंसर और सर तो के इसलिए ऊपर हम से तैयार निकलते रहते हैं। नहीं, हम खेलने को तैयार रहते हैं, शॉट को ऊपर से नहीं जाने देते। अच्छा, और कुछ हमारे बारे में, आपके बारे में, किसी के भी बारे में? आपके बारे में, हमारे बारे में तो यही है कि हम हैं और हम ही रहेंगे। कोशिश करते हैं कि हम ही रहें और जैसे थे वैसे ही रहें। और आपके बारे में ये है कि आप ठीक चल रहे हो, देखा जाएगा फिर। अभी तो उम्र कम है। अच्छा, तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते ना। हाँ, आपने कौन सी स्ट्रीम ली थी? कौन सी स्ट्रीम ली थी मतलब किस चीज़ की? 11th में मैं ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट रहा हूँ। यस, आर्ट्स बोलते हैं जिसे कॉमन लैंग्वेज में। मुझे पता है। हाँ, तो आप ह्यूमैनिटीज में थे और मम्मी? मम्मा भी ह्यूमैनिटीज़ की हैं। बिल्कुल। ऐसे हाथ खड़ा करने से कुछ आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। आप तो क्या लगा ऐसे करोगे तो कुछ आएगा? गाइस नहीं आएगा। उल्लू बन गया इनका, पोपट बन जाता है। तो ह्यूमैनिटीज में स्पेसिफिकली सबसे अच्छे नंबर किस में आए थे आपके? सबसे अच्छे नंबर मेरे ठीक ठाक आए थे सब में। ज्योग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और ये मार्क्स याद नहीं है मुझे, इतना डिजिट्स में पर्टिकुलर नहीं रहते हम, लेकिन ठीक ठाक थे। अच्छा, अगर मुझे कभी डांट पड़ रही है तो आप बचाने आएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें भी डांट पड़ सकती है। तो हम बचाने क्यों आ रहे? खुद तो बचाएंगे आप? अपना सिर क्यों ओखल में डालें? खुद को बचाएंगे? खुद को बचाएंगे पहले, और क्या, चुपचाप से साइड से निकल जाएंगे। ये देखिए गाइस, बिट्रेयर। मम्मा से बोल रहे हो ना? हाँ, तो हम क्यों आएंगे बीच में? हम इतने शक्ल से इतने पगले थोड़ी लगते हैं। बिल्कुल, सीधी सी बात है, हम बगल से निकल जाएंगे बिना कुछ सोचे। सोचना क्या, मम्मा सोच रही है, उसमें हमें क्या सोचना है? आपके बारे में सोच रही हैं, आपका उद्धार कर रही हैं, वो जो भी कर रही हैं। और क्या, ज्यादा ही हैवी हिंदी होगी। बिल्कुल। वैसे उद्धार का मतलब क्या होता है? उद्धार का मतलब आपका कल्याण कर रही हैं, आपके बारे में सोच रही हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए सोच रही हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ट्रू। अच्छा, आपको कभी मम्मी से बहुत गंदी डांट पड़ी है? बहुत गंदी डांट?
किसी बात ऐसे की? ये सब कहने की बातें थोड़ी होती हैं सब तो। नहीं वैसे कभी पढ़ी है? नहीं ऐसी कुछ नहीं पढ़ी अब ऐसी। मेरा पोल का सुन दिया, आपकी भी खोलता नहीं हूँ। नहीं नहीं ऐसी नहीं पढ़ी हमें कभी ऐसी। सच सच बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। You are not supposed to lie. No, I don't lie. I don't lie. That is a lie. No, That is a lie. that's true. I don't lie. अच्छा कोई ऐसी ड्रीम डेस्टिनेशन? ड्रीम डेस्टिनेशन, मुझे ड्रीम डेस्टिनेशन मतलब किसी पर्टिकुलर जगह की बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन मुझे ऐसा हो देखना कि जहाँ पे स्पीकर्स हों, हल्की हल्की आवाज़ आ रही हो, मतलब गाने चल रहे हैं और उसके बाद चाय का कप हो और हम हो, चाय की प्याली हो और हम तीनों हो, लेकिन Somewhere in उसके the बाद mountains or यस like यस बिल्कुल plains? नेचुरल जगह पे, प्ले माउंटेन्स में, The नॉट mountains. इन नॉट इन Like प्लेन्स, cold breeze, yes really very slow and imagine whatever you can imagine music and a to cup make of that, tea yes. and me eating your bheja Mhm. and mummy watching us do pagalpanti. Yes, all that. Okay. But that will be two different things. Hmm. Is there any like particular place or destination? Not Country, particular city, place or somewhere. destination. I like Northeast. I like very much. Northeast. Northeast in the sense Assam and Meghalaya and all. I like So those. if Northeast, Seven Sisters, no? yes, I like those states because of their natural beauty. if Arunachal you and all. had a chance Hmm. that after doing all this, the coaching career and all that, if you had a chance to settle anywhere else in Hmm. the Northeast, where would you like to So settle? I will not prefer to settle in Northeast. I will definitely go to my Hometown. hometown, not my ancestral place, Yeah. at my home. Okay, Nai Naya Gaon. That's in Chakdalar, na? Okhalkanda block. I'll be there only. I'll go there only. And Northeast, I like very much. I will spend time there. But if you ask Like- me of settling down in all, that will be my ancestral home only. For some temporary basis, you can go to Northeast, but for the permanent basis, you would shift to your home. Yes, definitely. Ancestral Definitely. With my younger brother and his family and all. family and Yes. dadi. Your Yes, mother. yes, yes. Oh, so there, yeah, because there will be many memories related to that place. Yes. So if even today, if you feel sometime that it's getting a little boring in the city life, or there is some burden on top of you, would you prefer going to some noisy place or your home? Like I will prefer to go to my home. You might have like watched me in earlier times also. Mm. If I feel like if I spend longer time in cities and all, I just take my scooty, take my bakri, and I move towards mountains. Yeah, That I do. That I that's- do frequently. That वो मैं करता हूँ. something because mountain gives a peace of mind Hmm. and it kind of clears our thoughts. Yes. Everything that's Yes, yes, going yes, on yes, our mind. Yes. For like in that moment, you know that there is peace and someone won't just come with another problem. Yes. Most of the problems are created by your own, which is the case, but because your mind is not focusing on many things, it's peaceful. Correct. And other than that, how like if you had choice between canteen food and your mother's food, Definitely my food. mother's food. So if someday if just Dadi comes and stays here, will you be late for lunch? If she No, makes no, it, no, no, no. I will never be late for the lunch. then he will be on time. Yes, always. 5 minutes before. Yes. Why? Early I can come, but not late. Never. Like 5 minutes before, I am going home. My mother is home. I am Yes. gonna eat food made by her. Yes. Any favorite dish that Dadi makes? I love that kheer. Kheer. Porridge kheer. Love that. Like since childhood? Yes. Or Since it childhood. has Since childhood. taken- Since childhood. Since childhood. A lot of it's- memories. It has always had the special place. Yes. In your heart. I love that. Like I kheer. love. I love prepared by my mother. मुझे बहुत अच्छी लगती है. So you always taste like difference when you. How does it usually feel like when you know you are traveling everywhere? Then you want a piece of your mind or you want peace. You just shift back to village life. So does it always gives you a new lesson or something like that? Where?
in new places or Not in new going back to places, my going back village? to village. Going After back to village? visiting many places, like many countries, Yes. and you see some cultural differences there and all that, and then you come back to your village and you realize something, I guess, sometime. Yes, it happens when I visit, like globally, when I go for sports and all, and when I travel across the country and all, okay, across the nation, and I get a chance immediately after that to go to my village or my ancestral house. That gives me like a very good memory and lot of things that cultural exchanges which I have made with other places and all, and it's like very nice to explain to the people over there. That's how it's different and all that. Yes. Yeah, moving to other countries. Even if I would like to ask you, like, the top country that you will say that was nice visiting, you had fun visiting there. We were there. We were in Thailand, okay, and we like Sivam Singh Negi, the Indian blind footballer. He scored goals, so that was I have good memories from Thailand, Pattaya. We were there for Asian Blind Football Championship, and we spent good time with the team, with our head coach, and with everyone over there. We had good memories from that, and we qualified for APG from there only. So it has a lot of core Yes, memories. yes. The goals, then APG qualification. Everything. So it had a hope. It had given you a hope Yes. for new dreams and new things. Okay. बिल्कुल. This is the end of my discussion. Okay, thank you very much for being with us. And हमारी पागलपंती देखने के लिए और हम जैसे पगलों को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. ये थे आपके सामने दो पगले, एक ऐसी पगली और एक ऐसा पगला. सुनते रहिए और कुछ न कुछ नया हम लेकर आपके सामने आते रहेंगे. कुछ नया और कुछ चटपटा और कुछ गजब सा लेकर. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना, और हो सके तो शेयर भी करना, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और अपने जान पहचान वालों के साथ भी करवाना, घंटी के साथ ऐसे बजा लिया.